नमस्कार भाइयों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल शुभम पंडित 1213 में। तो जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से हमारा चैनल सिर्फ सरकारी अपडेट्स देगा, सरकारी नौकरियों के बारे में हम सिर्फ बताएंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं, अभी एक नौकरी निकली है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ में ये भर्ती रहने वाली है और रेलवे के थ्रू ये भर्ती निकली गई है। ये एप्लीकेशन आपकी निकली है आरआरसी नागपुर एस्पिरेंट्स के लिए, ये नागपुर से निकली गई है और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो निकल चुकी है 5 अप्रैल 2025 से इसकी एप्लीकेशन निकल चुकी है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप इस टाइम पे भर लीजिए। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, मैं उसकी अगर बात करूं तो वो 4/5/2025 यानी कि 4 तारीख 5वां महीना, यानी कि मई के महीने में 2025 में, यानी कि इसी साल में इसकी भर्ती ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट यानी कि 4/5/2025, जी हाँ 4 मई 2025 को ही इसकी आखिरी डेट होगी और आपको इसी के भीतर इसकी फ़ीस वगैरह या बाकी कोई भी डिक्लेरेशन है वो आपको पूरी कर लेनी है। अगर आप बात करें कि यहाँ पे क्या फ़ीस रहने वाली है, तो मैं फ़ीस की अगर यहाँ पे देखूँ तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस सरकार ने नहीं रखी है। जी हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, क्योंकि जो कि ये एस्पिरेंट्स के लिए है, ये एक तरीके का एक कोर्स है, कोई भर्ती नहीं है। जैसे कि आप इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद शायद आपकी जॉब लगे या ना लगे, तो ये उसके ऊपर ही है। तो इसमें कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। और यहाँ अगर बात करें एससी एसटी और अन्य कैटेगरीज़ के लिए, तो इनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। जाहिर सी बात है, अब जब जनरल कैटेगरी के लिए सरकार कोई फ़ीस नहीं रख रही है तो एससी एसटी वालों के लिए भी कोई फ़ीस नहीं रहने वाली है। और अगर हम बात करें फीमेल्स के लिए, फीमेल्स को यहाँ पे अलग से छूट दी गई है और यहाँ पर उनके लिए भी किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो 15 साल की अगर आपकी एज है तो आप 15 साल की उम्र में इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। आपकी एज 15 साल की होनी चाहिए। और अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर 24 या 25 तक रहती है, तो इसमें मैक्सिमम एज आपकी 24 साल दी गई है। जी हाँ, मिनिमम एज 15 साल और मैक्सिमम एज 24 साल दी गई है। और आरआर साउथ की ये भर्ती रहेगी, यानी कि साउथर्न रेलवेज़ की ये भर्ती है, ईस्ट की ये भर्ती है, ठीक है। तो सेंट्रल रेलवे SECR नागपुर वेरियस ट्रेड एप्लीकेशन 2025, यानी कि अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से इसकी भर्ती आपको रहने वाली है। इसमें टोटल वैकेंसीज़ रहने वाली है आपकी 933, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 933 इसकी टोटल वैकेंसीज़ रहने वाली है। और ये 10th प्लस ITI वालों के लिए है। अगर आपके 10th में 50% से ऊपर मार्क्स हैं तो यू विल एबल टू फिल द फॉर्म, आप इसको फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। और मैं अगर आपकी बात करूं मार्क्स की, तो 10th में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश और साइंस में। अगर इनमें आपने अगर 50% मार्क्स ले रखे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और साथ में आपकी ITI कंपलसरी है। और अगर मैं बात करूं कि 933 भर्तियाँ, जी हाँ मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप एक बार फिर से कहीं लिख लीजिए, 933 भर्तियाँ हैं टोटल। 933 में से इसको दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। नागपुर डिवीज़न के लिए 858 भर्तियाँ निकली गई है। जी हाँ, नागपुर डिवीज़न के लिए यहाँ पे 858 भर्ती रखी गई है। और वर्कशॉप मोती बाग के लिए अगर देखा जाए तो सिर्फ मात्र 75 भर्तियाँ ही हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, नागपुर डिवीज़न के लिए 858 और मोती बाग के लिए 75 भर्तियाँ यहाँ पे रखी गई है। और इस फॉर्म को आप जल्दी जल्दी फिल कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसकी 4 मई 2025 लास्ट डेट रहने वाली है और 5 अप्रैल 2025 को फॉर्म निकल चुका है, तो आपको जल्दी जल्दी भर देना चाहिए। अगर आपको फॉर्म में ज़्यादा देरी करेंगे तो आप इसे चूक सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसमें एलिजिबिलिटी की, तो आपको कुछ खास नहीं चाहिए। इसमें आपको एक ID प्रूफ देना है, एक एड्रेस प्रूफ देना है कि आप कहाँ पे रहते हैं, कहाँ के आप लोकल हैं। बेसिक डिटेल्स कुछ मांगेंगे आपने उससे, और फ़ोटो, साइन और ID प्रूफ के साथ ये सारा काम हो जाएगा, जो कि वेबसाइट डॉक्यूमेंट के साथ इसको स्कैन कर लेता है, आपका काम उधर ही हो जाएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये भर्ती निकली है और अगली और भी कई सारी भर्तियाँ निकली हैं। जैसे कि एक भर्ती अभी बिहार कांस्टेबल की देखी जा रही है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल अपलोड करूँगा, जिसके बारे में आपको कल अपडेट मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आज से हमारे चैनल पे सिर्फ सरकारी अपडेट्स ही आएंगी। तो मैं इसी के साथ आपके साथ अलविदा लेना चाहूँगा। यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।
जय हिंद, जय भारत।